राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक और हिंदू पलायन की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। इस बार मानवता जो है मामला विधायक अमीन कागजी के क्षेत्र किशन पोल का बताया जा रहा है। पहले भट्टा बस्ती, फिर ब्रह्मपुरी और अब एक चाणक्य मार्ग। एक एक कर जयपुर की वो कॉलोनियां खाली हो रही हैं जिनका इतिहास सनातन संस्कृति से जुड़ा रहा है। सुभाष चौक स्थित चाणक्य मार्ग पर दो हिंदू परिवारों ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर जो आपबीती सुनाई वो किसी भी संवेदनशील नागरिक को झकझोर देगी। महिलाओं ने बताया कि कैसे उनकी बच्चियों को जिहाद की मानसिकता वाले युवकों द्वारा लगातार टारगेट किया जाता है। मंदिरों के बाहर मांस मछली फेंकना, गालियां देना, नशे का सामान बेचना, ये सब अब आम हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना साफ है कि सनातन भाइयों से विनती है कि अपना घर गैर हिंदुओं को ना बेचें, क्योंकि एक बार आपने घर बेचा तो फिर आपकी गली मोहल्ला और संस्कृति भी बिक जाती है। जयपुर में पहले भट्टा बस्ती, उसके बाद ब्रह्मपुरी और उसके बाद अब किशन पोल, ये तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर लगातार हिंदू पलायन हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। और यहां पर जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो लगातार हिंदुओं के घरों को कब्जा कर रहे हैं। आपको मैं ताज़ा मामला बताना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ से ठीक पीछे जिस लाइन में आप देख पा रहे हैं, जो आखिरी घर जो मौजूद है वो घर अब बिक चुका है और उसको एक जिहादी ने ज्यादा मात्रा या फिर ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है एक हिंदू के पास। आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मकान हैं वो यहाँ पर बिक चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से धार्मिक स्थल है उसके बाद भी जिहादी मानसिकता के लोग लगातार उपद्रव करते हैं, लगातार जो हिंदू बहन बेटी हैं उनको परेशान किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आप बताइएगा आप कितने समय से हैं यहाँ पे और आपने कितने हिंदुओं को पलायन करते हुए या फिर घर बेचते हुए देखा है? मेरे को यहाँ से कम 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 20 साल से पहले यहाँ पे 90% हिंदू रहते थे। अब इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे 10% हिंदू निवास करते हैं और जो जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जैसे कि अपने एक सुनियोजित तरीके से प्लान बना के हिंदुओं को यहाँ से बाहर निकालना, उसी तरीके से वो यहाँ पे हिंदुओं का मकान खरीद रहे और भी ज्यादा पैसे देकर, ताकि और उसके बाद यहाँ पे माहौल इतना खराब हो रहा है कि मुस्लिम लोग चार 5 मेंबर गाड़ी पे घूमते हैं। और बिल्कुल, और मैं जिस तरीके से बुजुर्ग भी हमारे स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आप कितने समय से रह रहे हैं और क्या आपको बदलाव देखने? मुझे वैसे 50 साल हो गए भाई साहब। 50 का जिंदगी में जन्म यहीं का है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जिसके मकान का कागज नहीं है वो डुप्लीकेट कागज बना के बेचे हैं। उनका हक ही नहीं है बेचने का। पहली बात तो ज्यादा होते कैसे बेचेंगे मकान मालिक? दूसरी बात, एक के 2 पैसे दे रहे हैं, एक के डबल दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है बताओ? ये तो अशांति फैलाने का एक तरह से। भाई साहब, किस तरीके से उपद्रव मचाते हैं यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग? उपद्रव यही मचाते हैं साहब। कभी रात को आते हैं, किसी का फोन छीन लिया, किसी को चैन तोड़ ली, किसी का ये सिगरेट पी के, दारू पी के उधम मचाना, दुकानदारों से लड़ना, यही है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हमने बात की और तभी उन सभी जो महिलाएं हैं उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बहन बेटियों को छेड़ा। हमारा जो मोहल्ला चाणक्य इसके अंदर क्या है कि जो मकान है यह हिंदू संतों को बेचे जा रहे हैं। क्या है कि यहाँ का माहौल बिगड़ता जा रहा है। अभी 20 साल भी एकादशी के दिन यहाँ मंदिर के सामने, महादेव मंदिर के सामने नीचे कपड़े डाले गए थे। यहाँ जब से रहते आए हमें भी काफी समय हो गया यहाँ रहते हुए। पहले हमारे एरिया में मुसलमान नहीं थे, अब धीरे धीरे ये लोग आके रहने लगे और ना हमारे हिंदू लोगों को भड़काते हैं। दुगने दाम तिगने दाम का लालच देके उन्हीं के मकान को खरीदने की वो कर रहे हैं। अब हमें ये है, अब हम लोगों को इनसे डर लगने लग गया, खौफ लगता है। हमें लगता है कि कहीं भी हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है। हम लोग छोटी सी जॉब करके अपने बच्चों को पालते हैं। अगर हमें अगर ऐसी आबादी यहाँ तक आती हिंदू पहली मैं मुसलमान नहीं देखा था, नहीं देखा था। तो आप है ना, तो आपने खबर देखी, बाइट सुनी, प्रतिक्रियाएं सुनी, किस तरह से हिंदू परेशान हैं। इसी को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी नतांश, राजस्थान से जुड़ गए। नतांश, ये बताइए किस तरह से पूरी एक कॉलोनी और एक के बाद एक कई कॉलोनी जिनका इतिहास हिंदू संस्कृति धर्म से जुड़ा रहा है, उनके सारे पूर्वज वहां रहे हैं, लेकिन आज वो छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए? नतांश, ऐसी कौन सी स्थितियां बनी है, जरा विस्तार से बताइए।
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो जुड़ाव है, और साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कई जयपुर में हिंदू नेता मौजूद हैं, कई यहाँ पर हिंदू सरकार भी बकायदा, और उसके साथ तमाम हिंदू संगठन भी है, लेकिन सभी यहाँ पर धरे के धरे इसलिए रह जाते हैं जिस तरीके से दर्दनाक जो किस्से हैं या फिर दिल दहला देने वाली जो कहानियाँ हैं जो हमारे सामने आ रही है, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं एक विचार करने वाला विषय है कि हिंदू ही यहाँ पर मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है। और लगातार यहाँ पर जो पलायन की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। बाकायदा वहाँ पर विधायक बालमुकुंद आचार्य भी पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसके हौसले काफ़ी बुलंद है, और लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। जिस तरीके से वो वहाँ पर महिलाएं थी, उन्होंने उस तरीके से बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो लगातार उनको परेशान करते हैं। बहन बेटी अगर जा रही है रात के समय या फिर वो दिन में भी जा रही हैं तो उस समय भी उनको लगातार परेशान किया जाता है, और ऐसे में उनका वहाँ पर रहना, अब जिस तरीके से वहाँ पर पहले बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहा करती थी, लेकिन फिर बाद में वहाँ पर जो ड्रास्टिक चेंज आया या फिर कहीं ना कहीं हिंदू पलायन हुआ, उसके बाद से अब जिहादी मानसिकता के लोग काफ़ी हावी हो चुके हैं। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो अमीन कागजी का है, जो खुद एक समुदाय विशेष से आते हैं, और उसके बाद लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे कि क्या विधायक की भी इसमें कोई भूमिका है। ओवर टू यू नतांश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब खबर सामने आई तो निश्चित तौर पर कॉलोनी वासियों ने कई बार शिकायत की होगी, क्या इस पर उचित कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई शिकायतें तो की गई, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे बाकायदा पेट्रोलिंग के लिए पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही कुछ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो शांत हो जाते हैं, उसके बाद वो पुलिस वहाँ से हट जाती है वापस। तो ऐसे में क्या है कि वो जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर लगातार निगरानी करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे वगैरह वहाँ पे भी हमने जाके इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे हमको शॉर्टेज नज़र आई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे क्योंकि काफ़ी संवेदनशील एरिया हो चुका है वहाँ पर, तो वहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए थे, ये हमको नज़र आया। और उसके साथ ही अब कहीं ना कहीं रविवार को एक बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पर तमाम जितने भी सनातनी लोग हैं वो करने जा रहे हैं। रविवार को बाकायदा थाने का घेराव भी शायद वो करने वाले हैं, ऐसी हमें सूचना मिल रही है। और क्योंकि अभी तक जो कंप्लेन की है उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और यही वजह है शायद कि अब अपकमिंग डेज में हमको कुछ ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जो तमाम सनातन लोग हैं वो थाने का घेराव करेंगे, और साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी वो पहुंचेंगे और जो अपनी समस्या है उनसे अवगत कराएंगे। ओवर टू यू। समस्या में नतांश कहा गया कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको परेशान, हिंदू युवकों, हिंदू जो परिवार हैं उनको परेशान किया जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक केसेस आप बता पाएंगे किस तरह से परेशान किया जाता है, किस तरह से उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है नतांश? जी हाँ, मैं आपको एक केस जो हमारे सामने आया था उसके बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरीके से वहाँ पर कुछ समय पहले एक ऐसी वारदात हुई थी जहाँ पर रामगंज एरिया जो है, जो मैं मामला बता रहा हूँ वो है सुभाष चौक का, जहाँ पर हिंदू पलायन हो रहा है। उसके बाद रामगंज से कुछ युवक आते हैं, और उसके बाद जो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर के बाहर वो मांस मछली जो टुकड़े हैं बकरा ईद के दौरान वहाँ पर वो फेंक के चले जाते हैं। ठीक वो मंदिर के सामने ये वारदात को अंजाम देते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से सनातनी लोग हैं उसका विरोध करते हैं। उसके बाद पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, वो सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पे कुछ लगे हुए थे उनको खंगालती है, और उसके बाद उनकी पहचान होती है, और वो रामगंज के कुछ जिहादी लोग थे जिनका खुलासा होता है कि वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिन बर दिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, और जिसके तहत जो सनातनी लोग हैं वहाँ पर उनका रहना बहुत ही दुश्वार हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो सनातनी लोग हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल नतांश के, जब आपने ये पूरा केस पुलिस के पास पहुंचा है तो पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है इस पूरी खबर पर एक्शन लेने को लेकर? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बाकायदा जो थाना अधिकारी है उनके पास भी पहुँचे थे, और उन्होंने कहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो मकान का सौदा हुआ है उसके अंदर सहमति थी जो मकान मालिक है उसकी, यही उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि और ज़्यादा इसके ऊपर छानबीन करेंगे, और उसके बाद जो भी तथ्य है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक यही कहा है कि जो सहमति थी वो कहीं ना कहीं बरकरार थी मकान मालिक की, और उसके बाद ही ये सौदा हो पाया है। तो ऐसे में ये अभी तक बात ये सामने आ रही है, पुलिस अपना एंगल रख रही है और उसके अंदर सहमति का एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने ये इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी सौदा हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं मकान मालिक का इन्वॉल्वमेंट था और उसका कंसेंट था, उसके बाद ही इसकी डील हो पाई है।